Good afternoon, everyone. Today we will start next chapter religious ideas in the medieval time period. ओके बेटा, जैसा कि हमने अर्लियर क्लास में वैदिक टाइम पीरियड और एंशियंट टाइम पीरियड के बारे में हमने रीड किया था। उस टाइम पीरियड पर वैदिक सिस्टम स्प्रेड था। ओके, तो मतलब किस तरह से मेडिवल टाइम पीरियड आते आते जो हमें उस टाइम पीरियड पर चीज़ें देखने को मिली, तो उसमें बहुत सारे कल्चरल्स का मिक्सचर था, देयर बाय प्रमोटिंग वेरियस रिलीजियस आइडियाज़। क्यों? क्योंकि मेडिवल टाइम पीरियड पर बहुत सारे धार्मिक विचारों को प्रमोट किया गया। ठीक है, टू रिलीजियस मूवमेंट, इस मेडिवल टाइम पीरियड पर टू रिलीजियस मूवमेंट्स हमें देखने को मिले इंडिया के अंदर, ओके, और इंडिया से बाहर। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड देयर वर द भक्ति मूवमेंट। कौन से टू मूवमेंट हमें देखने को मिले? एक तो भक्ति मूवमेंट और एक सूफी मूवमेंट। सेवरल डेवलपमेंट्स occurred in the realm of religion during this period। इस टाइम पीरियड पर जो रिलीजन थे उनमें हमें डिफरेंट फेथ और डेवलपमेंट्स देखने को मिले, विच कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस अस इवन टुडे, जिनका इफ़ेक्ट हमें आज भी देखने को मिलता है। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। As read earlier, Hinduism drew many tribal groups into its fold. The most widely accepted idea during this period was that all the living beings pass through a countless number of births and rebirth। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है हिंदुज़म के बारे में, हिंदू रिलीजन के बारे में, ठीक है, जो कि ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर हमें देखने को मिला। अब बात करें जो मोस्टली आइडिया एक्सेप्ट किया गया था इस टाइम पीरियड पर, वो क्या था कि जो पीपल है, मतलब ह्यूमन बीइंग है, वो बर्थ और रीबर्थ, इसके अनगिनत काउंटलेस नंबर ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, मतलब असंख्य टाइम, बहुत बार जन्म लेता है, फिर मर जाता है, फिर दोबारा से जन्म लेता है। तो मतलब जन्म और दोबारा से जन्म लेने का, बर्थ और रीबर्थ का जो एक ये साइकिल है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। एंड द काइंड ऑफ बर्थ दे वुड गेट लार्जली डिपेंड्स अपॉन देयर डेट्स। और जो भी ये बर्थ और रीबर्थ का एक साइकिल है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड होता है? जो भी व्यक्ति है उसके कार्यों के बेसिस पर, उसके जो भी डीड्स का मतलब हो गया उसके वो कार्य जो उसने किए, चाहे वो उसके अच्छे कार्य हों या उसके बुरे कार्य हों, ठीक है, तो उसके द्वारा ह्यूमन बीइंग के थ्रू किए गए, उस प्राणी के थ्रू किए गए जो भी उसके डीड्स हैं, जो भी उसके कार्य हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर उसे बर्थ और रीबर्थ का ये साइकिल पूरा करना पड़ता है। अनदर आइडिया जो सामने आया दैट गेन पॉपुलरिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, एक अनदर और आइडिया इस टाइम पीरियड पर सामने आया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स वर नॉट इक्वल बाय बर्थ, कि सभी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बर्थ के साथ इक्वल नहीं होते। ठीक है, दोज बोर्न इन अ रॉयल फैमिली, जो रॉयल फैमिली में या हायर कास्ट फैमिली में जन्म लेगा, वर डेस्टाइन्ड टू एंजॉय द गुड फॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ, तो उसे जीवन की हर वो खुशियाँ, हर वो लग्जरी लाइफ, मतलब एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए मिलेगी। और वो उसे किसके, मतलब उसके कार्यों कर्म के बेसिस पर नहीं, उसके जन्म के बेसिस पर, मतलब अगर उसने अच्छी हायर रॉयल फैमिली में, एक रिच फैमिली में उसने अगर जन्म लिया है या हायर कास्ट में उसने जन्म लिया है, तो वो जीवन के सभी खुशियाँ या सभी अच्छी चीज़ों को इंजॉय करेगा। ठीक है, तो ये दो आइडिया थे। और एक तो हो गया बाय बर्थ, बर्थ के जन्म के आधार पर, जिस भी फैमिली में कोई भी ह्यूमन बीइंग जन्म लेगा उसी के बेसिस पर वो सभी लाइफ के कंफर्ट्स को इंजॉय करेगा। लेकिन एक आइडिया था कि जो डेट्स, जो कार्य कर्म हैं, ठीक है, कर्मों के बेसिस पर जो भी जन्म होगा, ठीक है, तो एक तो
कर्मों के बेसिस पर, जो भी उसने कार्य किए ह्यूमन बीइंग ने, उसके बेसिस पर आइडिया सामने आया, और एक आया बर्थ के बेसिस पर, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी पीपल रिजेक्टेड दीज आइडियाज, बहुत सारे जो पीपल थे उन्होंने इन आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया, एंड टर्न टू द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा और द जैनाज, और ये बुद्धा और जो जैनाज थे उनके टीचिंग, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करने लगे। हु बिलीव्ड दैट द साइकिल ऑफ रीबर्थ कुड बी ब्रोकन थ्रू पर्सनल एफर्ट्स, क्योंकि बुद्धा और जैनिज्म का मानना था, ये जो टू न्यू रिलीजन सामने आए, टू न्यू रिलीजन सेक्ट जो सामने आए, इनके अकॉर्डिंग, बुद्धा और जैनिज्म के अकॉर्डिंग, इनका ये मानना था कि जो भी ये हमारा रीबर्थ का साइकिल है ना, बार बार हम जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, तो ये जो साइकिल है हमारा रीबर्थ का, इसको हम तोड़ सकते हैं, पर वो टूटेगा कैसे? हमारे खुद के पर्सनल एफर्ट्स के थ्रू, हमें खुद एफर्ट्स करने होंगे, और वो एफर्ट्स कौन से होंगे? जैसे मेडिटेशन वगैरह करके परमात्मा के साथ हमें अपनी पूरी अटैचमेंट, पूरा उसकी प्रति हमें समर्पित होना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें लाइफ के सभी कंफर्ट्स को छोड़कर हमें परमात्मा के चरणों में पूरी तरह से समर्पित होना होगा। तो ये सभी एफर्ट्स जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो बुद्धा और जैनिज्म की टीचिंग्स के अंदर आते हैं, वो सभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। विद टाइम द आइडियाज ऑफ द भक्ति सेंट्स गेन पॉपुलरिटी, जैसे मतलब इसी टाइम के साथ एक नया आइडिया भी मतलब सामने देखने को हमें मिला, भक्ति सेंट्स का, मतलब सेंट्स के थ्रू भक्ति का जो मार्ग अपनाया गया, ये भी बड़ी पॉपुलरिटी में आया। दे बिलीव्ड, क्योंकि इन सेंट्स का मानना, दे बिलीव दैट द सुप्रीम गॉड कुड फ्री ह्यूमंस फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ लाइफ, क्योंकि इन सेंट्स का मानना था कि भक्ति, अगर हम सुप्रीम गॉड मतलब जो सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं, उनकी अगर हम भक्ति करते हैं तो वो हमें इस लाइफ के सभी बॉन्डेज, बंधनों से छुटकारा दिला देंगे, और जो भी ये हमारा पुनर्जन्म का जो भी हमारा ये साइकिल है, इन सभी से हम छूट जाएंगे। कब पहुंचेंगे? इफ अप्रोच्ड विद डिवोशन, अगर हम परमात्मा की, गॉड की सच में भक्ति पूरी तरह से, पूर्ण रूप से समर्पित होकर करेंगे तब। अब इस टाइम पीरियड पर जो गॉड वर्शिप किए जाते थे वो शिवा, विष्णु और दुर्गा, ये सुप्रीम डिटीज थी, ठीक है। डिटीज मतलब देवी देवता थे, भगवान थे सबसे इस टाइम पीरियड पर जो पॉपुलर थे। हु वर वर्शिप थ्रू डिटेल रिचुअल्स, इन्हें मतलब पूरे पूजा पाठ, हवन, यज्ञ के साथ किया जाता था। मैनी अदर गॉड एंड गॉडेस वर ऑल्सो आइडेंटिफाइड विद दीज सुप्रीम पावर, इन सुप्रीम पावर के अलावा अन्य देवी देवता भी पॉपुलर थे। द लोकल मिथ्स एंड लीजेंड्स, जो पौराणिक कथाएं हैं या जो भी लीजेंड्स है, मतलब जो व्याख्यान हैं लोगों के द्वारा बताए हुए, बिकेम पुराणिक स्टोरीज, वो पुराणों की हमारे स्टोरी बनी। द पुराणास ऑल्सो एम्फेसाइज्ड, जो पुराण हैं वो भी किस चीज़ पर एम्फेसाइज करते हैं? एम्फेसाइज मतलब स्ट्रेस देते हैं, किस पर फोकस करते हैं? दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर ट्रू डिवोटी टू रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट एंड बर्थ। मीन्स यहाँ पर पुराणों के अकॉर्डिंग जो है, ये पुराण जो है ये भी किस चीज़ पर स्ट्रेस देते हैं कि कोई भी डिवोटी, अगर कोई सच्चा भगत है अपने गॉड का, मतलब कोई भी अगर पूर्ण रूप से, अच्छी तरह से, पूरी तरह से समर्पित है गॉड की तरफ, भगवान की तरफ, तो भगवान के आशीर्वाद से, उसकी ब्लेसिंग से, चाहे वो किसी भी कास्ट में या उसने जन्म लिया हो, चाहे वो कैसे भी मतलब अपने कार्य उसने किए हों, चाहे उसने बुरे कर्म किए हों, लेकिन परमात्मा की कृपा से अगर भगवान चाहें तो उसके उन कर्मों को अच्छे कर्मों में बदल सकते हैं और उन्हें इस जन्म मरण के इस साइकिल से छुटकारा दिला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा भक्ति मूवमेंट एट द बिगनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड। जैसे ही मेडिवल टाइम पीरियड की शुरुआत हुई, द भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन सदर्न इंडिया। तो सदर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो जो इंडिया का साउथ वाला पार्ट है, इस टाइम पीरियड पर भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ। द नयनार एंड द अलवर सेंट्स, इस टाइम पीरियड पर 2 सेंट्स सामने आए, पॉपुलर हुए,
और इन्होंने अपने भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट किया, कंटिन्यू रखा। एक जो सेंट्स आए वो नयनार, एक ग्रुप जो सेंट्स का था नयनार कॉल किया गया और एक अलवर कॉल किया गया। नयनार जो थे बेटा वो शिवा के वर्शिपर्स थे और अलवर जो थे वो विष्णु के डिवोटी थे। मतलब नयनार गॉड शिव की पूजा करने वाले थे और अलवर विष्णु गॉड की पूजा करने वाले थे। इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड प्रोफेशन, चाहे कोई पर्सन किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे उसका कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी उसका कार्य हो, व्यवसाय हो, तो सभी इनको ज्वाइन कर सकते थे। दे प्रीज्ड द पाथ ऑफ सरेंडरिंग वन सेल्फ टू गॉड। इन्होंने नयनार और अलवर जो ये सेंट्स हुए, इन्होंने जो भी अपनी उपदेश दिए, प्रीस्ट का मतलब उपदेश, इन्होंने जो भी उपदेश अपने दिए वो क्या कहा कि हमें जो भी गॉड है अपने आप, हमें अपने आप को भगवान के, परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और उस पाथ को, उस रास्ते को हमें अपना ले जाना चाहिए। दे स्ट्रेस ऑन द डिवोशन टू अ पर्सनल गॉड इधर इन द फिजिकल फॉर्म और विदाउट एनी फॉर्म। अब ये जो सेंट्स थे इन्होंने गॉड की पर्सनल भक्ति, पर्सनल डिवोशन को फोकस करते हुए, स्ट्रेस करते हुए कहा कि हम चाहे फिजिकल फॉर्म में, मतलब एक सगुण का मतलब फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म मतलब सामने मूर्ति है किसी भी गॉड की और उसकी हम पूजा कर रहे हैं, या निर्गुण हो गया बिना किसी फॉर्म के, मतलब बिना हम परमात्मा की कोई शेप के, हम सिर्फ परमात्मा नाम को मानकर और उसका भजन सिमरन करते आ रहे हैं। तो निर्गुण और सगुण दोनों ही रूप में इन परमात्मा की तरफ अगर हम पूरी तरह से डिवोशन हमारा पूरा हम शो करते हैं, मतलब पूरी तरह से हम समर्पित हो जाते हैं परमात्मा के चरणों में, तो वो हमें इस सभी बर्थ के और रीबर्थ के साइकिल से छुटकारा दिला देते हैं। द चोला किंग्स, जो चोल डायनेस्टी के किंग थे, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए विच वर विजिटेड बाय दी सेंट्स। इन सेंट्स के रहने के लिए, मतलब यहाँ आकर, मतलब इन सेंट्स के लिए टेम्पल्स बनवाए जहाँ पर ये अपनी प्रीच, मतलब उपदेश दे सकें, टीच कर सकें लोगों को, भक्ति मार्ग पर चलते हुए किस तरह से वो अपना भला कर सकते हैं, ये सब सिखाने के लिए, लर्न करने के लिए ये प्लेसेस, टेम्पल जैसे उन्होंने बनवाए चोल किंग ने। नेक्स्ट आता है भक्ति सेंट्स। द अर्लीस्ट ऑफ द भक्ति सेंट व शंकराचार्य। जो सबसे पहले भक्ति सेंट माने जाते हैं, भक्ति का मार्ग जिन्होंने अपनाया, वो थे शंकराचार्य, जो कि 8th सेंचुरी में जिनका जन्म हुआ केरला के अंदर। ही प्रीज द अद्वैता फिलोसफी। इसमें इन्होंने अद्वैता फिलोसफी को सपोर्ट किया और इसको इन्होंने सपोर्ट करते हुए कहा अर्ज डिवोशन टू गॉड थ्रू अटेनिंग। उर्ज का मतलब होता है बेटा सजेस्टेड। इन्होंने जो रास्ता अपनाते हुए, मतलब अद्वैतवाद को, जो अद्वैता फिलोसफी है उसको अपनाते हुए हमें गॉड की तरफ समर्पित हो जाना चाहिए। ठीक है, गॉड थ्रू अटेनिंग नॉलेज, मतलब ज्ञान का रास्ता अपनाते हुए हम परमात्मा की भक्ति करते हुए ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, इन्होंने ये कहा। ठीक है, तो इसने अद्वैत फिलोसफी के अंदर गॉड और गॉड के साथ साथ जो नॉलेज और जो भक्त है, ठीक है, उसको इन्होंने इम्पोर्टेंस दी। शंकराचार्य बिलीव्ड दैट देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन द सोल ऑफ गॉड एंड द सोल ऑफ ह्यूमन बींग। शंकराचार्य जो थे बेटा, इन्होंने गॉड की सोल और ह्यूमन बींग की सोल दोनों में कोई डिफरेंस नहीं बताया। इन्होंने कहा कि ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, द पार्ट टू साल्वेशन, साल्वेशन मीन्स होता है मोक्ष, तो जो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है वो नॉलेज के थ्रू होकर जाता है, मतलब ज्ञान के रास्ते से ही वो होकर जाता है। जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। शंकराचार्य एस्टैब्लिश मठ इन द 4 कॉर्नर ऑफ इंडिया। शंकराचार्य जो थे उन्होंने 4 मठ इंडिया के अंदर सेटअप किए, जिनमें से आते हैं बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका एंड श्रृंगेरी। ठीक है, ये 4 मठ इन्होंने शंकराचार्य ने एस्टैब्लिश किए अपने उपदेश देने के लिए। ठीक है, अपने भक्ति मार्ग को बढ़ाने के लिए।
These mosques grow into important centers of pilgrimage, worship and learning. ये जो 4 सेंटर थे बेटा, ये किस लिए इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ी? क्योंकि एक तो एज ए ये तीर्थ स्थल के रूप में प्लेस बने जहाँ पर बहुत सारे पीपल भक्ति मार्ग को अपनाते हुए अपने गॉड की वर्शिप करने के लिए और वहाँ भक्ति मार्ग को सीखने के लिए यहाँ आते थे. The Vaishnava sent Ramanuj to spread the message of bhakti in southern India. साउथ इंडिया की बात करें तो जो वैष्णव एक सेंट थे रामानुज, इन्होंने भी अपने भक्ति से रिलेटेड मैसेज जो है साउथ इंडिया में स्प्रेड किए. ही अर्ज पीपल टू लीव देमसेल्व्स कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ गॉड. इन्होंने सजेशन दिया कि जो पीपल हैं उन्हें पूरी तरह से अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप देना चाहिए. ही टॉट दैट बाय लविंग गॉड. इन्होंने ये भी कहा, सिखाया कि जो पीपल हैं उन्हें गॉड से पूरी तरह से लव करना चाहिए, पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित हो जाना चाहिए. एंड डूइंग गुड डीड्स, और अच्छे कार्य करते हुए द सोल कुड बी सेव्ड. अच्छे कार्यों के थ्रू सोल को, आत्मा को सुरक्षित रखा जा सकता है. ही गेव भक्ति मोर इम्पोर्टेंस दैन नॉलेज. इन्होंने भक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नॉलेज की, ज्ञान की कंपैरिजन में. ओके बेटा.